अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम उस पर अमल करना शुरू करें तो उसका हमको बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। दोस्तों, हम लोग बीमार हो जाते हैं, घर वाले बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, शिफा याब भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमको शिफा अता करता है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो लगने वाली होती हैं, एक दूसरे को लग जाती हैं, कुछ बड़ी बीमारियाँ, कुछ छोटी बीमारियाँ। आज हम बात करेंगे एक छोटी बीमारी की। छोटी बीमारियों में फ्लू, नज़ला, जो एक दूसरे से लग जाता है। जब हमको नज़ला होता है तो हम उसकी फ़िक्र नहीं करते, हम उसकी दवाई गोली खा लेते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, हम ऑफ़िस चले जाते हैं, हम मार्केट में चले जाते हैं और हम लोग बाजमात नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। अब वो नज़ला आपको मालूम है कि वो दूसरे को लग सकता है, तो बाजमात नमाज़ पढ़ते हुए किसी और को वो नज़ला लग सकता है। तो कुछ ऐसा करें जो बीमारी दूसरों को लग सकती है, हम उसका तदारुक करें, उसकी रोकथाम करें। कैसे? नज़ले के लिए हम मास्क पहन सकते हैं ताकि वो दूसरे को ना लगे। ये हमारी नीयत है कि हमने मास्क पहन लिया और हम चाहते हैं कि हमारा नज़ला किसी को ना लगे। तो आप ये सोचें कि आपने नीयत इतनी अच्छी की है कि आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, आपसे किसी को जो है कोई बीमार ना हो जाए। कितनी अच्छी नीयत है। अब आप जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और नमाज़ भी पढ़ी और आपने साथ में एक अजर और हासिल किया कि आपने दूसरे को बीमारी से बचाने की कोशिश की। बीमारी देना और शिफा देना अल्लाह का काम है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, आप उसका तदारुक कर सकते हैं। आपने मास्क पहन लिया ताकि दूसरे को ना लग जाए। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है, आपने दूसरे का ख्याल किया। अल्लाह ताला इससे कितना खुश होगा। दूसरा पहलू ये देखें कि आप नमाज़ पढ़ने गए और आपके बराबर में जो आदमी खड़ा हुआ है, जो भी है, उसको आपका नज़ला लग गया और वो घर गया। घर में उसके एक ऐसा मरीज़ है जिसका ऑपरेशन हुआ हो, सपोज़ बाईपास ऑपरेशन हो, या उसका कोई भी ऑपरेशन हो जिसमें टाँके लगे हुए हों, या उसके घर में कोई मरीज़ कैंसर का हो जिसकी कीमोथेरेपी हो, तो उसके लिए कितना ख़तरनाक है। आप ये सोचिए कि अगर उसको वो नज़ला लग जाता है उस मरीज़ को, बिल्कुल वो तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो सेल्फ़ डिफेंस है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है इस सूरत में, बीमारी में। और ख़ास तौर पे अगर उसका ऑपरेशन हुआ हो या फिर वो कीमोथेरेपी हुई हो, तो उसको वो बीमारी अगर लग जाती है, नज़ला ये खांसी लग जाती है, और उसको जब खांसी आती है तो उसको कितनी शदीद तकलीफ़ होगी। और जिसकी कीमोथेरेपी हुई है तो उसके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है वो तो उससे मर भी सकता है, क्योंकि उसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। हम किसी को बचा नहीं सकते, ना बीमारी से ना मौत से, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी नीयत कर सकते हैं। जैसा कुरान में बयान किया गया है, इन्नमा अमालो बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पे है। तो आप किसी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जो बड़ी बीमारियां हैं उसके तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप घर पे रहिए, घर पे आराम कीजिए ताकि आपको आराम मिले और आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर कभी नहीं कहता कि भाई आप जो है वो घर पे रखें, आप जाएं, आप दवाई खाएं, आप बाहर जाएं, लेकिन हम दूसरों को अपनी बीमारी से बचा सकते हैं ताकि दूसरे को ना लग जाए। तो बेहतर ये कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों को उससे बचाएं, या हम कोई और तदारुक करें जिससे दूसरे को हमारी बीमारी ना लगे। आज मिल के हम फैसला करते हैं कि आइंदा से हम चीज़ का ख्याल रखेंगे और हम अपनी बीमारी से दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे कि दूसरा उससे बीमार ना हो जाए। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि आगे भी लोग इस पर अमल कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।